नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED-SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले 2 दिनों से हम लोग निमित्त ब्रेल कोड के अंतर्गत गणितीय एवं विज्ञान विषय में प्रयुक्त कुछ अंकीय चिन्हों तथा इकाइयों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में इस सीरीज के 6वें भाग में हम लोग आज मुद्रा एवं मापन की इकाइयों के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतः मुद्रा, भार, लंबाई तथा धारणा की इकाइयां संक्षिप्ताक्षरों में व्यक्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, रुपए के लिए रू लिखते हैं, किलोमीटर के लिए किमी लिखते हैं, मीटर के लिए मी लिखते हैं, लीटर के लिए ली लिखते हैं और मिलीमीटर के लिए मी और ली लिखते हैं। इसका नियम कहता है, इकाइयों के संक्षेप ब्रेल में वैसे ही लिखे जाने चाहिए जैसे कि वे छपे हुए प्रिंट में दिखाई देते हैं। गणितीय संक्रिया चिन्ह एवं इकाई संक्षेप के बीच खाली स्थान नहीं छोड़ा जाएगा। यदि इकाई संक्षेप में एक ही अक्षर है तथा उसके बाद पूर्ण विराम लगा है तो अक्षर सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। आप एग्जाम्पल करिए, आपको 270 रुपए लिखना हो, 270 रू, तो आप पहले संख्या सूचक चिन्ह लगाएंगे 3, 4, 5, 6। उसके बाद 2 के लिए 2 और 3 की डाट लगाएंगे, फिर 7 के लिए अगले सेल में 2, 3, 5, 6 की, और फिर 0 के लिए 3, 5 और 6 की। एक सेल छोड़ के रुपए का चिन्ह लगाएंगे 1, 2, 3 और 5, अगले सेल में 1, 3, 6, उसके अगले सेल में 4, 5, 6 और उसके अगले सेल में बिंदु के लिए, पूर्ण के लिए यहाँ पे लगाएंगे आप 2, 5 और 6। इस तरीके से पूरा लिखा जाएगा 270 रुपए। रू का चिन्ह लगेगा, मतलब रुपए। अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ रू हमने 270 के बाद अर्थात 270 पहले फिर रुपए लिखा। अब हम लिखते हैं रुपए 3.75। तो रुपए 3.75 जब हमें लिखना होगा तो हम वहाँ पे ब्रेल का अंकन करेंगे 1, 2, 3, 5 पहले सेल में, उसके अगले सेल में 1, 3, 6, उसके अगले सेल में 4, 5, 6, फिर अगले सेल में 2, 5 और 6, उसके आगे के सेल में 3, 4, 5, 6, फिर 2 और 5 की कोड लगाएंगे अगले सेल में, उसके अगले सेल में 4 और 6 की डॉट, उसके अगले सेल में 2 और 3, 5 और 6, 2, 3, 5, 6 की डॉट लगाएंगे और अंतिम सेल में यहाँ पर 2 और 6 की डॉट लगाएंगे। इस तरीके से 6 रुपए 25 पैसे के लिए पहले 6 है तो संख्या सूचक शब्द चिन्ह लगना ही लगना है, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 2, 3, 5, फिर रुपया है तो रुपए के चिन्ह लगेगा 1, 2, 3, 5, अगले सेल में डाट होगी 1, 3, 6, उसके अगले सेल में डाट होगी 4, 5, 6 और उसके अगले सेल में डाट होगी 2, 5, 6। आगे संख्या सूचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 25 लिखना है, तो 3, 4, 5, 6 और फिर 2 के लिए 2 और 3 तथा अगले सेल में 5 के लिए 2 और 6। पैसे लिखने के लिए पहले हम लोग 1, 2, 3 और 4 की डाट लगाएंगे, उसके बाद 3 और 4 की डाट लगाएंगे, तत्पश्चात आगे के सेल में 1, 2, 3 और 5 की डाट लगाएंगे और बिंदु के लिए फिर हम लोग यहाँ पे अगले सेल में 1, 2, 3 की लगाएंगे, 5 की नहीं, 1, 2, 3 की डाट। उसके अगले सेल में हम लोग 2, 5 और 6 की डाट लगाएंगे। ऐसे ही आपके सामने 1 मीटर बराबर
100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 45 मिलीलीटर 35 सेमी सेंटीमीटर, 4 घन मीटर, 4 किलोग्राम या 4 घंटा भी कह लेते हैं, घन मीटर नहीं, 4 घंटा मान लेते हैं, घंटा मिनट के, फिर 4 किलोग्राम और 100 वर्ग मीटर। इसका उदाहरण आप लोगों के सामने बिंदु में ब्रेल में अंकित करके उनको बिंदुवार सेलवार स्पष्ट रूप से आपके सामने दिखाया गया है। आप उदाहरण को देखकर स्पष्टतया समझ सकते हैं तथा आसानी के साथ अपनी समझ बना करके इसको प्रायोगिक विषय और लिखित विषय के रूप में अच्छी समझ के अनुसार आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा तथा आपके अध्ययन अध्यापन में यह कुशलतापूर्वक आपका समायोजन करेगा, आपकी सूझ बढ़ाएगा। धन्यवाद।